बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फरीम हूँ। 29 अक्टूबर को हमारे सामने खबर आई और उस खबर के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद सिस्टम तब्दील हो रहा है और लोगों ने इस खबर को बड़ा वेलकम भी किया। वो ये खबर ये थी कि एक आम आदमी नहीं पिसता, बल्कि बड़े जो लोग हैं या ताकतवर लोग हैं, कानून उनके गिर्द भी जो घेरा है अपना तंग करता है और उनको मजबूर करता है कि वो कानून की अमलदारी करें। 29 अक्टूबर को एक खबर आई थी कि जो डीआईजी ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, उनकी गाड़ी का चालान हुआ है। अब ई चालान उनकी गाड़ी का हुआ और वजह ये थी कि उनके ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसको बड़ा वेलकम किया गया कराची में, सिंध में पब्लिक ने इसको बड़ा वेलकम किया कि बड़ी अच्छी बात है कि जी कल तक तो हम सिर्फ नरगे में आते थे, आज बड़े लोग भी आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि किस बात का ये पेश खैमा है। तकरीबन आज छठा रोज है और कराची के अंदर जो ई चालान का सिस्टम है उसने दहला कर रख दिया लोगों को। कानून की अमलदारी जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन जिस किस्म के ई चालान किए जा रहे हैं उस पे लोगों ने इसको वेलकम नहीं किया। ये बात नहीं है कि लोग अब खुद इसका शिकार हो रहे हैं तो उनको ये तकलीफ महसूस हो रही है, बल्कि लोग ये पैसे तो अदा कर रहे हैं लेकिन उनके शिकवे शिकायतें जो हैं वो किसी और चीज के हवाले से हैं। कराची और जो सिंध है उसके अतराफ से अगर आप देखें तो हजारों की तादाद में ये पूरे साल भर में हमें खबर मिलती है कि कराची में इतने हादसा हुए, इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोगों की मौत हो गई और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती हैं, जिसके ऊपर कराची की गवर्नेंस और जो हुकूमत सिंध है उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं और उनसे लोग जवाब भी मांगते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं, मीडिया पे प्रोग्राम्स भी होते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। दर हकीकत ये फैसला जून में हुआ था और जून में ये फैसला किया गया था कि हम ई चालान करेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि लोगों की अवेयरनेस के लिए बाकायदा तौर पे कोई मुहिम साजी नहीं की गई, कोई मुहिम नहीं चलाई गई जिससे लोगों को ये अवेयर हो पाता कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी सख्तियां होंगी, उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। अब यहाँ पर 2024 की एक रिपोर्ट है मेरे सामने और 2024 की इस रिपोर्ट में बताया गया कि जी 500 के करीब जो लोग थे ये साल भर में मारे गए, अपनी जान से गए और तकरीबन 5000 के करीब लोग थे जो कि शदीद जख्मी हुए। और इसकी वजह ये नहीं थी कि किसी मोटरसाइकिल वाले ने वायलेशन कर दी, कोई गाड़ी वाला जो गलत रास्ते पर आ गया। इन वायलेशंस की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो शहर के अंदर डंपर्स आ रहे हैं, जो वाटर टैंकर्स आ रहे हैं, उनकी वजह से हादसा बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये था और लोगों का भी यही कहना था, पिछले एक लंबे अरसे से एहतजाज भी था कि जो डंपर्स हैं, जो वाटर टैंकर्स हैं, इनको शहरी आबादियों में दाखिल होने से मना किया जाए और जो कराची का बाहर का रास्ता है उसको इस्तेमाल करने के लिए इनके ऊपर सख्ती की जाए। और होना यही चाहिए था। जो लोग तो कराची में रह रहे हैं या कराची में रह चुके हैं, जिन्होंने एक लंबा तवील अरसा गुजारा, मैंने भी कराची शहर के अंदर अपनी जिंदगी के कीमती को तकरीबन 3-3.5 साल गुजारे हैं। बेहंगम ट्रैफिक है वहाँ पर, बुरी सूरत हाल है वहाँ पे, टूटी फूटी रोड्स हैं। गवर्नेंस की बात होती है मगर गवर्नेंस का वो मयार कराची में, एटलीस्ट मैंने रहते हुए देखा, कराची में वो मयार आपको मुयसर नहीं आता। तो बात यहाँ पर ये थी कि लोगों के एहतजाज ये थे कि इनको रोका जाए शहरों में दाखिले से, क्योंकि इनकी वजह से हादसा हो रहे हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये लोग जो हैं ये हलाकतें करते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। इस किस्म के कई वाक़यात थे। लेकिन इस एहतजाज को ई चालान का रंग दे के तो अब लोगों के ऊपर नाफिज कर दिया गया और छठे रोज के अंदर कोई 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी चीखें निकाली हैं इस चीज के ऊपर कि आप सूरत हाल देखें कि कराची में जोर जबरदस्ती के साथ जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कराई जा रही है। अब रकबे और आबादी के लिहाज से कराची जो है दुनिया के तकरीबन 10 बड़े शहरों के अंदर कंसीडर किया जाता है, जिसकी आबादी और रकबा दुनिया के 10 बड़े शहरों के मुताबिक है। 23,000 से ज्यादा इस वक्त जुर्माने हो चुके हैं इन 5 रोज के अंदर। आज छठा चल रहा है तो आज इसका फिगर और भी बढ़ जाएगा। मगर जुर्मानों की जो रेशो है या जुर्माने का जो एक हिस्सा रखा गया है किसी के लिए भी, चाहे मोटरसाइकिल वाला है, रिक्शे वाला है, लारी वाला है, कार वाला है, नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है हर एक की व्हीकल की। तो इतना टैक्स इकट्ठा हो चुका है कि सिंध भर का जो एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है, 5 दिनों में उस इनकम टैक्स से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो जुर्मानों या ई चालान की सूरत में जनरेट किया जा चुका है। मतलब एक जुर्माना लाहौर के अंदर या पंजाब में 200 का है,
वही जुर्माना एज इट इज उन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो कराची के अंदर जो है वो 5,000 का लग रहा है। लोगों की चीखें निकली हुई हैं, लोग बिलबिला रहे हैं इस चीज के ऊपर। अब सवाल ये है कि क्या ई चालान के जरिए या डंडे के जोर के ऊपर आप लोगों को इस चीज के लिए कायल कर सकते हैं कि आप कवानीन की पासदारी करें, आप ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें और जो ट्रैफिक रूल्स आपके लिए बनाए गए उनको आपने फॉलो करना है। किसी हद तक हम समझते हैं कि डंडा काम करता है, जोर जबरदस्ती कानून की अमलदारी काम करती है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल के लिए आपको लोगों को गवर्नेंस देना पड़ती है, लोगों को शफाफियत के एलिमेंट से गुजारना पड़ता है। अब जो चालान हो रहे हैं या जिसके ऊपर लोग बिल बिला रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि गलत चालान आ रहे हैं हमारे पास, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी जो है उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा और हमारी प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी तस्वीर धुंधली है और वो आइडिया नहीं हो पाता कि वो वाकई उनकी व्हीकल थी या नहीं थी। बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जिसके ऊपर लोग बिल बिला रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप चालान क्यों इतना ज़्यादा आपने किया है, ये बात नहीं है। अगर आप लोगों की राय सुने तो लोग शिकवा इस बात का कर रहे हैं कि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लोग इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि टूटी हुई सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कों के अलावा आपने वहाँ की सिंध हुकूमत ने उनको क्या दिया, गवर्नेंस के नाम के ऊपर उनको क्या फराहम किया गया, और फिर वो कंपैरिजन ड्रॉ होना शुरू हो जाता है पंजाब में या सिंध के अंदर कंपैरिजन वो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो यही है, अब जो लोग कराची में रहते रहे हैं उनको पता है कि कराची में बारिश की एक बूंद गिरती है, सिर्फ एक बूंद की बात है, और पूरे कराची शहर की ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। जो लोग वहाँ के वासी हैं, जो वक्त गुजार रहे हैं वहाँ पर, इस वक्त मौजूद है, वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सड़क टूटी है वो कई कई साल तक टूटी है, जो गड़ा एक पड़ा है वो कई कई साल तक वो गड़ा फिल नहीं किया जाता। लोग ये बात जानते हैं कि टूटी हुई जो सड़कें हैं या तामीरात का काम है, जो जहाँ था जैसे था, जूं का तुम ऐसे का वैसे पड़ा है। तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि लोगों ने अपने ऑफिसेस पहुंचना है, अपने काम की जगह पर पहुंचना है, या लोगों को जो मसरूफियत दरकार है वो उस मसरूफियत के को मनहूस रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ना है, तो वो अल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं। और जब टूटी हुई सड़कें हों, गवर्नेंस ना हो, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो, तो ऐसी सूरत में यही होता है कि लोग मुतबादिल रास्ता तलाश करते हैं, लोग ट्रैफिक की वायलेशंस करते हैं। ई चालान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जुर्माने का जो रेशो रखा गया है उसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। और लोगों को डंडे के जोर के ऊपर कायल करने से अच्छा है कि अगर आप उन्हें एक अच्छी सड़क देंगे, आप उन्हें बेहतर गवर्नेंस देंगे, उनके लिए शफाफियत का एलिमेंट उनके सामने होगा, तो लोग जो उन्होंने वायलेशन की होगी उसके ऊपर खुशी से आपको पैसा अदा करेंगे, उसके ऊपर खुशी से आपको जुर्माना देंगे। और ये जो बिलबिलाहट है या ये जो तनकीद है ये इसी वजह से आ रही है, चाहे वो तनकीद मीडिया से आ रही हो, चाहे वो तनकीद जो है वो जमात इस्लामी कर रही हो, चाहे वो तनकीद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कर रही हो, तो ये तनकीद इसी वजह से है कि लोगों से आप जुर्माना वसूल कर रहे हैं, लेकिन आपने गवर्नेंस के नाम के ऊपर कराची या सिंध शहर को आपने, सिंध पूरे सूबे को क्या दिया, कराची शहर को आपने क्या दिया? क्या आपने अच्छी सड़कें दी? क्या आपने गवर्नेंस का निज़ाम दिया? क्या आपने लोगों के लिए कोई आसानी पैदा की? क्या आपने मुनासिब समझा कि जिस तरह से ये कई दहाइयों से होता चला जा रहा है और पिछले लंबे अरसे से ये चल रहा है कि बारिश होती है, कराची पूरा बंद हो जाता है, जो लोग वहाँ पर हैं वो वहीं पर रहते हैं, 3-3 4-4 घंटे जो है वो ट्रैफिक ओपन नहीं होती, आप वहीं पे खड़े रहते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता आप कब अपने घर पहुँचेंगे, कब आप सिग्नल को क्रॉस करेंगे, कब आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाती तो मेरा ख्याल है कि जो ई चालान की काविश हुकूमत सिंध ने की है इसके ऊपर तनकीद ना होती बल्कि इसको अप्रिशिएट किया जाता। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।